दृढ़ इच्छा शक्ति के चमत्कार। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दृढ़ इच्छा शक्ति। अन्य गुण जैसे ईमानदारी, साहस, परिश्रम और लगन आदि दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में व्यर्थ हो जाते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति के पास धन है, बल है और विद्या है, परंतु वह अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं कर पाता। यदि ऐसे व्यक्तियों के मानसिक जीवन का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि उनमें इसी दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था। इसके विपरीत ऐसे अनेक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए हैं जो साधन विहीन थे, परंतु अपने मनोबल के कारण वे कुछ के कुछ बन गए। श्री रामचंद्र जी प्रवासी बने रहे। उनके पास केवल धनुष बाण ही तो था, परंतु अपनी दृढ़ता के बल पर उन्होंने तमाम साधन और अनुयायी तक जुटा लिए। उन्होंने रावण को पराजित किया और अपनी कीर्ति को अमर बना गए। इसलिए कहा गया है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। यह सत्व और कुछ नहीं दृढ़ इच्छा शक्ति ही है। यह सत्व जितनी अधिक मात्रा में मनुष्य में वर्तमान होगा, पाया जाएगा, उतना ही वह जीवन में सफल होगा। सिकंदर, नेपोलियन, महमूद गजनबी, चंद्रगुप्त मौर्य आदि विजेता अपने निश्चय पर हिमालय की भांति अटल रहे। लोग उनके लक्ष्य को असंभव बताकर उनकी हंसी उड़ाते रहे, परंतु उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का कभी भी तिरस्कार नहीं किया। कोलंबस के मन में बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वह अटलांटिक को पार करके नया संसार खोज निकाले। उसके नाविकों ने हिम्मत हार दी और उसका भरसक विरोध किया, परंतु उसने जो कुछ करना था कर दिखाया। बंगला के प्रसिद्ध कवि माइकल मधुसूदन दत्त को अंग्रेजी का सफल कवि बनने और इंग्लैंड का भ्रमण करने की तीव्र इच्छा थी। वे अल्पायु में सफल कवि बने। महात्मा गांधी तो दृढ़ इच्छा शक्ति के मानो अवतार ही थे। उन्होंने अकेले ही संसार के सबसे बड़े साम्राज्य को हिलाकर झकझोर डाला। कहने का तात्पर्य यह है कि दृढ़ इच्छा शक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। यह दृढ़ इच्छा शक्ति आखिर है क्या? इसका अर्थ है, मैं यह काम करूंगा और करके ही रहूंगा, चाहे जो कुछ भी हो। ऐसी बलवती इच्छा को, जिसकी ज्योति अहर्निश कभी मंद ना हो, दृढ़ इच्छा शक्ति कहते हैं। वह डुलत मुलय कीनी की विरोधी प्रवृत्ति है। बहुत से लोग ठीक से निश्चय नहीं कर पाते कि वे क्या करें। उनका मन हजारों दिशाओं में दौड़ता है। वे दृढ़ इच्छा शक्ति के चमत्कार को क्या समझ सकते हैं? इस शक्ति के अंतर्गत दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, कार्य करने की अनवरत चेष्टा और अध्यवसाय आदि गुण आ जाते हैं। यह शक्ति मनुष्य के मुखमंडल पर अपूर्व तेज उत्पन्न करती है और आंखों में सम्मोहन का जादू लाती है। यही कारण है कि दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति के संपर्क में आते ही निर्बल चित्त वाले मनुष्य उसी प्रकार उसकी ओर आकर्षित होते हैं जैसे चुंबक की शिला की ओर लौह कण। उसके मस्तिष्क से मानसिक तरंगें निकलकर वायुमंडल में लहराती हैं और आसपास के व्यक्तियों को अज्ञात रूप से प्रभावित करती हैं। रूप, रंग, धन, यौवन में उतना आकर्षण नहीं होता जितना दृढ़ इच्छा शक्ति में होता है। प्रश्न यह है कि ऐसी सम्मोहक दृढ़ इच्छा शक्ति को उत्पन्न किया कैसे जाए? उत्तर है अभ्यास के द्वारा। अब से 1 शताब्दी पूर्व तक मनोवैज्ञानिकों का विचार था कि दृढ़ इच्छा शक्ति एक सहज अर्थात प्रकृति प्रदत्त गुण है। आज यह विश्वास बदल रहा है। यह गुण मस्तिष्क के किसी अंग की सबलता या निर्बलता से संबंधित नहीं है। वास्तव में यह मनुष्य की परिस्थितियों, आदतों और अभ्यास के अनुसार बनता अथवा बिगड़ता है। इस गुण का बीजारोपण जन्म से लेकर लालन पालन के काल में ही हो जाता है।
ऐसे परिवार में जो साधन संपन्न है, जिसमें बालक की प्रत्येक इच्छा पूरी की जाती है, या जिसमें बालक माता पिता की एकमात्र संतान होने के कारण प्रेम का भाजन होता है, पलने पर एक बालक में दृढ़ इच्छा शक्ति का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। परंतु हर दशा में ऐसा ही होता हो, यह नहीं कहा जा सकता। इच्छा शक्ति में दृढ़ता लाने के लिए यह आवश्यक है कि बालक कुछ अवरोधों का अनुभव करता रहे। साथ ही ये अवरोध ऐसे भी ना हो जिन्हें बालक पार ही ना कर सके और हतोत्साहित हो जाए। अस्तु बालक के लालन पालन में माता पिता को बहुत जागरूक रहना चाहिए। अज्ञानतावश या दुलार के कारण बालक की प्रत्येक इच्छा पूरी करने पर उसमें जिद करने का अवगुण पैदा हो जाता है। यह ठीक है कि बालक हर प्रकार से अपनी बात मनवाने का प्रयत्न करता है, परंतु जिद के साथ अविवेक और स्वार्थ का अंश मिल जाने के कारण उसे दृढ़ इच्छा शक्ति कहना अनुचित है। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ विवेक, सद्प्रयत्न और न्याय का संयोग होना ही चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधा भय और दुश्चिंता से उत्पन्न होती है। इसलिए बचपन से ही बच्चों को इन कुप्रभावों से बचाना चाहिए। इच्छा की दृढ़ता से मनुष्य की स्वतंत्र सत्ता का बोध होता है। भय पराधीनता का सूचक है। जब बच्चों को हर प्रकार से भयग्रस्त रखा जाता है तो उनमें दबने की आदत पैदा हो जाती है। वे दूसरों की इच्छा के आगे झुकने लगते हैं और उनकी स्वयं की इच्छा शक्ति निर्बल हो जाती है। इसी प्रकार चिंता भी एक दूषित मनोभाव है। यह चित्त में अस्थिरता और विभ्रम पैदा करती है। चिंता से मनुष्य किंकर्तव्य विमूढ़ होकर किसी भी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हो जाता है। बच्चों के लालन पालन में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उन्हें यथासंभव दुश्चिंता से दूर रखा जाए। दुश्चिंता का मूल कारण है बालक की शक्ति और उसकी सफलता के बीच समन्वय का ना होना। जब बालक किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है परंतु इस कार्य में उसकी शक्ति अपर्याप्त होती है तो वह चिंता से पीड़ित हो उठता है। यह बात मनोरंजन, पढ़ाई और घरेलू कामों के विषय में भी लागू होती है। जहां तक संभव हो बालक को कोई भी ऐसा कठिन काम नहीं देना चाहिए जिसे पूरा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो। इसके अतिरिक्त घर का वातावरण भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अभाव, गृहकलह और अनैतिकता भी बालकों के मन में भीषण अंतर्द्वंद पैदा करते हैं और बालकों की इच्छा शक्ति को निर्बल बनाते हैं। बालकों को इनसे दूर रखना उचित है। व्यस्क होने पर हम स्वयं अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार होते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखना हमारे अपने हाथ में है। सर्वप्रथम हमें तुरंत निश्चय करने तथा लक्ष्य चुनने की आदत डालनी चाहिए। जब हमारे सामने दो या दो से अधिक प्रबल आकर्षण हो तो हमें उनके बीच में लटके नहीं रहना चाहिए। या तो स्वयं या अपने किसी अंतरंग मित्र से सलाह लेकर यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें कौन सा मार्ग अपनाना है। दो घोड़ों पर एक साथ सवार होकर चलना असंभव है। हमारे एक परम आत्मीय जन ने हमें इस प्रकार की दुविधापूर्ण स्थिति से निकलने का एक बड़ा ही व्यवहारिक उपाय बताया। वे स्वयं एक ऐसी ही स्थिति में पड़ गए जिसमें उनके सामने दो प्रबल आकर्षण थे। उनका मन कभी एक और दौड़ता, कभी दूसरी ओर। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और वे बड़े संकट में फंस गए। अंत में वे कागज कलम लेकर बैठ गए। उन्होंने दोनों आकर्षणों के पक्ष और विपक्ष में सारे तर्क लिख डाले। बाद में दोनों की तुलना करने पर जो आकर्षण उन्हें न्यायोचित और उपयोगी जान पड़ा उसी को मानकर वे चलने लगे। बस उनके मन में जो संघर्षण था वह शांत हो गया और वे अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो गए। किसी भी पक्ष को ग्रहण करने के पूर्व यह अवश्य सोचना चाहिए कि इस काम को करने में मेरी अधिक से अधिक कितनी हानि हो सकती है। फिर उस हानि को सहन करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और कार्य आरंभ कर देना चाहिए। इसमें मन में दृढ़ता उत्पन्न होती है और मनुष्य प्रलोभनों से बचा रहता है।
प्रायः ऐसा भी होता है कि एक निश्चय पर पहुंचने के बाद कार्य आरंभ किया गया, परंतु कुछ समय बाद ही कोई अन्य प्रलोभन सामने आ जाता है। फिर वही पहले वाली अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो गई। यदि मनुष्य इस नए प्रलोभन का शिकार हो गया तो उसकी इच्छा शक्ति निर्बल पड़ जाती है। अतः अपने प्रथम निश्चय से कभी भी डिगना नहीं चाहिए। प्रलोभनों के अतिरिक्त अपने निश्चय पर अटल रहने में दूसरे प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। वे हैं अप्रत्याशित कठिनाइयां। मनुष्य जितना ही दूरदर्शी एवं कल्पनाशील हो, परंतु किसी कार्य में सामने आने वाली कठिनाइयों का 100% अनुमान लगा लेना असंभव है। किसी निश्चय पर पहुंचने के बाद जब हम कार्य आरंभ करते हैं तो अनेक ऐसी कठिनाइयां सामने आ जाती हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। बस हमारा मन डावाडोल होने लगता है। हमें ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कार्य सिद्धि के मार्ग में ना जाने कौन बाधा कहां से आ जाए, अस्तु उसका सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। तभी दृढ़ इच्छा शक्ति बनी रह सकती है।